सत्य हाच ईश्वर आहे. ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे. कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो. हा भ्रम दूर करायचा आहे. आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही. सबसे बड़ी बात तो ये है, बड़े बड़े पढ़े लिखे कहने लगे हैं कि जाति की व्यवस्था तो पंडितों ने बना ली. एक बड़ी भारी संस्था के बड़े भारी तोप कहे जाते हैं, उन्होंने कहा जाति भगवान ने नहीं बनाई है, पंडितों ने बनाई. चलो भाई माने लेते हैं. तो अगर पंडितों ने बनाई है तो मानस तो बाद में लिखा गया. महाभारत काल तो उसे बहुत पहले का है. गीता में भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम माम विद्य कर्तारम. भगवान ने कहा मैंने वर्ण नहीं बनाया, वर्ण तो सनातन है, मैंने वर्ण बनाया. आठ पंडित जी वर्ण है ना. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम. वर्ण कहते हैं जैसे सुंदरे भवम सौंदर्यम, सुंदर व्यक्ति में जो गुण है उसको सौंदर्य कहते हैं. वैसे ही जो जिस जात जो जिस वर्ण का व्यक्ति है वो उस वर्ण का वर्ण है. वर्णे भवा वर्ण्य, वो उस वर्ण का वर्ण है. तो भगवान ने कहा उन वर्णों को मैंने बनाया. तो भगवान से भी पूछा. कुछ लोग बड़े बड़े तर्क शास्त्री बैठे थे, आपने जिसको मन हुआ जिसको पसंद आया उसको आपने बना दिया ब्राह्मण, जो नहीं पसंद आया उसको क्षत्रिय बना दिया, जो सबसे कम पसंद आया उसको शूद्र बना दिया आपने. एक क्राइटेरिया है. ये लोग कॉपी जांचते हैं तो मनमानी नंबर दे देंगे. कॉपी पर कुछ लिखा है उसकी शुद्धता अशुद्धता को देख कर अंक देंगे. तो पूछा गया भगवान से क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके घरों में जन्म लेने वाले जातीय व्यक्तियों को बनाया. तो उन्होंने कहा गुण कर्म विभागशः. गुण तीन है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, और उससे संबंधित कर्म है. तो जो सत्व गुण प्रधान रज वाले उनको हमने ब्राह्मण बना दिया. ये कैसे? उनके 100 जन्म 200 जन्म का इतिहास देखा, इनके कर्म कैसे रहे और उन कर्मों को गुण के तराजू पर तौल लिया. तो जो सत्व प्रधान रजर वाले रहे उनको हमने ब्राह्मण बना दिया. तो कहा ये क्यों? कहा ये रजोगुण प्रधान नहीं हो सकते, ये तमोगुण प्रधान भी नहीं हो सकते. क्यों? कहा ये 200 जन्म से सात्विक रहे हैं, इसलिए इनको ब्लेड नहीं मिलेगी समाज से दाढ़ी बनाने के लिए, तो दाढ़ी रखा के जिंदगी काटे. जूता नहीं पहनने को मिलेगा तो लकड़ी के खड़ाऊ पहन के काटे. अन्न खाने को नहीं मिलेगा तो पेड़ों के पत्ते और पेड़ों की छाल, पेड़ों के फल पर जिंदगी काट देंगे. और सबसे बड़ी बात कि 4 अंगुल की लंगोटी पहनकर मुस्कुराएंगे. इसी बनिया को सब कुछ ले लीजिए और लंगोटी पहन के खड़ा कर दीजिए, कूद जाएगा, घूमती नहीं कि बचेगा पंडित जी. तो जिनको सैकड़ों जन्म से देखा, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म 20 जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म से जो सत्व प्रधान रज वाले थे उनको हमने ब्राह्मण बनाया. क्षत्रिय का इसी को उलट दीजिए. ब्राह्मण सत्व प्रधान रज वाला है और क्षत्रिय रज प्रधान सत्व वाला है. क्या मतलब? वो सात्विक हैं, देश की रक्षा करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे, लेकिन मूल में क्या है? सिंहासन मेरा होना चाहिए. मेरा सिंहासन नहीं है तो फिर बेकार है. तो वो रज मूल में प्रधान है, सात्विक है. वो जो वैश्य हैं वो
वे रज प्रधान तम वाले। रज प्रधान तम वाले क्या? मुख्य रूप से संसार पकड़ो और कभी कभी अपनों से भी दुश्मनी कर ले। ईमानदारी से बता दो भाई, आप लोगों ने किसी मोहल्ले में अगल बगल दो भाइयों की दुकान देखा है? दो सगे भाइयों की दुकान अगल बगल है, और कोई गया कि भैया एक झाड़ू चाहिए आज नारियल वाली, और एक के पास नहीं है, ये कहेगा कि भैया क्या ले लो, कि कहेगा कल आना दे देंगे? ईमानदारी से बताओ क्या कहेगा? कहेगा भैया क्या ले लो, कल आना दे देंगे। तो झाड़ू में कोई बड़ा लंबा फायदा नहीं, लेकिन उसका तम जो है वो यहाँ है कि भैया के यहाँ न लिए फिर दोबारा दौरे हमारे यहाँ का लिए। ये रज प्रधान तम है। और शूद्र किसको बनाया? जो तम प्रधान रज वाले। नाखुर कह रही है नैन विशाल नवनिया भव चमकावे हो। अब सब पूरे पाय में लगाए अंगूठा छोड़े, कहे के बदी गगरा दे दियो तो अंगूठा में लगोगे नहीं, न लगोगे। जो सिर्फ अपने मतलब का काम करते हैं, भगवान ने उनको शूद्र बनाया है। अगर वो कोई व्याख्यान भी देंगे, कोई सिद्धांत भी कहेंगे, तो सबसे पहले आपन हित पहले सोच ले हैं, बाकी दूसर बाद में करी। उनको भगवान ने कहा मैंने शूद्र बनाया है। तो इसको ना किसी पंडित ने बनाया है, और ना भगवान कहते हैं जाति हमने भी नहीं बनाई, जाति तो सनातन है। अब आई बात, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये पंक्तियां इसमें शूद्र इत्यादि हैं, नारी इत्यादि हैं, उनको क्या किया जाए, हटा दीजिए वो प्रक्षिप्त। अच्छा भाई चलो, प्रक्षिप्त मानो। एक जगह कहा ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक तो अर्थ ही नहीं जानते। ताड़न शब्द कहते हैं गुरु शिष्यम प्रताड़ित। शास्त्र कहता है हर गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य को अपने नियंत्रण में रखे। ढोलक का लाठी लेके पीटा हाथ तक को सुनी तो कि ढोलक पर लाठी से मार भैया भैया। आप मर्यादित उंगलियां चलाएंगे ढोलक पर कि पीटे लगे हो। ढोलक का रस तभी मिलेगा जब ढोलक पर उंगलियां मर्यादित होंगी। गंवार जो अकल के थोड़ा मोटे हैं, हम तो गांव के आदमी हैं, हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमारे छोटेपन में जब बैल को ले जाते थे खेत हल जोतने के लिए, तो जोतने वाले के साथ बैलों का मालिक जाता था और हल को नधा देता था और 2 बार घुमा के देख लेता था, रुको अभी इसको आकर करो, स्याव करो, हाँ अब जोतो। उसके पास इतनी अकल नहीं होती थी कि अपने आप जो नाध का जोत दिए। कब वो असनाथ दे कि बैले खींचे चले आ रहे हैं, कब वो असनाथ दे कि हर जमीन में जा ही नहीं रहा, तो उसको मर्यादित रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो ये जो मर्यादित रखने की बात है, ये ढोलक के साथ भी है, गंवार के साथ भी है, शूद्र के साथ भी है, पशु के साथ भी है। छोड़ दियो, अरे भाई गाय पालत है, कोई भैंस पालत है, बकरी पालत है, लाठी से मारे लगा तो लेकिन नियंत्रण में रखता है। बिना नियंत्रण में रखे काम नहीं चलेगा। नारी की बात सबसे पहले उठाते, भाई नारी के प्रति अनर्गल है। अरे भाई नारी तो हमारे यहाँ इससे पहले से पिता रक्षत गौमारे भर्ता रक्षत यौवने पुत्रास्तवरे रक्षंती न स्त्री स्वातंत्र मराती। गोस्वामी से पहले नहीं रखा तो गांधी प्रक्षिप्त कह दिया। और यहाँ कह दिया शूद्र के लिए नहीं है। अरे भाई आप शूद्र करिए तो फिर चलो। प्रथमा ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति ते कर फल पुण्य विषय विरागा तब मम फल तब मम भगत उपज अनुरागा शवनादित नव भगत दीर्घाई मम लीला रति आदि आदि जो लंबी है। प्रथमा ही विप्र चरण अति। अब ये कहिए कि शूद्रों का समाज में अपमान हुआ है। अजय भाई चलो हम माने लेते हैं, सुने लेते हैं, मानते तो नहीं। सुने इसलिए लेते हैं
गोस्वामी जी के समय बड़े समर्थ संत जो हैं वो रामानंद जी महाराज थे, क्या हुआ को? हाँ? और रामानंद जी की शिष्य परंपरा में दादू दुनिया से नाई धन्ना जाट सदना कसाई रहदास चमार कबीर जुलाहे थे। कोराई में ब्राह्मण हो। रामानंद के इन शिष्यों में कौन ब्राह्मण था और इनमें किसको समाज में कम सम्मान मिला? धन्ना जी के बारे में भक्तमाल में जो चर्चा है, लंबी चर्चा है। धन्ना जी एक बार घर से पिताजी ने गेहूं दिया जाकर खेत में बोया। कुछ संत जा रहे थे, धन्ना जी ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा भाई पेट की व्यवस्था करा दो। तो जो गेहूं ले गए थे बोने के लिए उसको पिसा के संतों को भोजन करा दिया। अब बोआवे का तो उन्होंने सोचा पिताजी डांटेंगे, तो वहीं नदी के किनारे से बालू मौरंग भर के और इसे खेत में बो दिया। जब 2, 4, 10, 15 दिन बीचे तो उसमें अच्छे गेहूं के पौधे निकल आए और लाइन से निकले और सबसे बढ़िया फसल हुई। सबने कहा भाई धन्ना की फसल तो सबसे बढ़िया। तो ब्राह्मण तो नहीं थे। एक बात और आपको बताएं, पद्मनाभ जी महाराज एक बड़े भारी पंडित हो गए। पद्मनाभ जी ने सरस्वती की उपासना की और सरस्वती मंत्र का इतनी संख्या में जप किया कि सरस्वती प्रकट हो गई। क्या चाहते हो? अब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को जब भगवान मिल जाए तो क्या मांगना चाहिए? जाए न चाहिए कबहु कुछ तुम संसहज। पद्मनाभ जी ने कहा कि शास्त्रार्थ में हमको कोई संसार में जीत न पावे। सरस्वती जब सरस्वती प्रत्यक्ष है तो ठीक। जहां जाते थे पराजित करके वो के सब ग्रंथ लड़िया पर ला दिए बैलगाड़ी पर। और जहां शास्त्रार्थ करने जाते थे एक बैलगाड़ी भरकर ग्रंथ ले जा। संयोग से काशी पहुंचे। अब काशी में 2 बातें गड़बड़ हैं। एक तो पद्मनाभ जी बड़े भारी विद्वान हैं, काटा जा सकता है इनको। किसकी नगरी है? शंकर जी। वहां का वरदान है कि वहां से कोई जीत के नहीं जाएगा। एक बार मंडन मिश्र ने ये कहा था। मंडन मिश्र ने एक फहरा दिया झंडा कि भ्रष्टस्य कान्या गति। जो आदमी भ्रष्ट हो गया है उसकी क्या गति होगी? गंदे काम में लग गया, बचेगा कैसे? अब झंडा फहरा दिया काशी पर, इस पर चर्चा हो, शास्त्रार्थ करेंगे। तो काशी के मर्यादा जब कोई नहीं खड़ा होता तो भोलेनाथ आते। चबूतरे खड़े हैं मंडन मिश्र। एक पंडित जी अंगूछा पहिरे, भिक्षा पात्र लिए, वह मांस के टुकड़े रखे, खाते चले आ रहे हैं, बढ़िया त्रिपुंड लगाए। मंडन ने कहा भिक्षु मांस निषेवनम प्रकुरुषे नानम। अरे भिक्षु मांस खाता अन्न नहीं मिलता। तो उस ब्राह्मण ने कहा न मध्यम बिना। कोई रोज थोड़ा मांस खाते हैं, कभी कभी जब मदिरा पी लेते हैं तब मांस खा लेते हैं। तो कहा मध्यंचा भी निषेवते च भवता। अरे मदिरा भी पीते हो? तो उन्होंने कहा रोज नहीं पीता। बारांगना भी हिस्सा, कभी कभी जब बेश्याओं के यहाँ जाता हूँ तब पी लेता हूँ, रोज नहीं पीता हूँ। तो उन्होंने कहा वेश्या द्रव्य रुचि कुतस्तव धनम। वेश्याओं को जो द्रव्य में रुचि है, तुम्हारे पास द्रव्य कहाँ? तो कहें कोई रोज थोड़े जाते हैं। द्युतेन चौरेण वा, कभी जुआ खेल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं तो चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा चौरन चाप निषेवते च भवता। अरे चोरी भी करते हो? तो उसने कहा भ्रष्टस्य कान्या गति। एक बार जो भ्रष्ट हुआ वो कितना भ्रष्ट होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो भोलेनाथ अपनी मर्यादा रखते हैं। पद्मनाभ जी गए तो काशी में उन्होंने डंका पिटवा दिया, हमसे शास्त्र रद्द करो। काशी के पंडितों ने सोचा इसको जीतना तो बड़ा मुश्किल, साक्षात सरस्वती को सिद्ध किया है इसने, और बैलगाड़ी पर लादे है ग्रंथ। कबीर के पास भेज। कबीर के पास पहुंचे तो कबीर ने कहा महाराज हम तो मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो कहा काशी के विद्वानों ने कहा आपके पास जाए। कहा भोलेनाथ की नगरी है। अब विद्वानों ने कहा तो उनकी मर्यादा तो रखनी है, आप बैठिए, आप प्रश्न करिए।
तो उन्होंने कहा आप ही प्रश्न करिए। तो उन्होंने कहा महाराज फिर एक बात बता दीजिए, समुझ पढ़ो कह पढ़ समुझो, कहो मोहि कबीराज। आपने समझ कर पढ़ा है कि पढ़कर समझा है, ये बता दीजिए महाराज। अब ना तो वे पढ़ कर समझे नहीं है, ना समझ के पढ़ा हो, तो देवी जी की कृपा से सब होगा, ये कहना नहीं चाहते। बड़े संकट में पड़े तो उन्होंने कहा महाराज ये तो जटिल सवाल है, तो कल ले बता दी। काशी में एक पीपल के पेड़ के नीचे रात में लेटे पद्मनाभ, तो जगह तो देखा उस पीपल के पेड़ पर प्रेतों की लड़ाई हो रही थी। और वो प्रेत आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि एक डाल के लिए एक प्रेत लटक गया उसमें, तो बाकी प्रेतों ने कहा रे बेवकूफ, ये रिजर्व है डाल, आरक्षित है, ये इस पर काहे को लटक रहे हो। तो पूछा किसके लिए आरक्षित है, कहा एक पद्मनाभ आया है, उसको प्रेत होना है, तो उसके लिए डाल है, इस पर न लटको। सवेरे आए तो पद्मनाभ कबीर के पैरों पर। कहा महाराज हमको ज्ञान दीजिए। कहा महाराज जब साक्षात सरस्वती आपके सामने आ गई तो आपको अपनी सदगति मांगना चाहिए था, आपको भगवान की भक्ति मांगना चाहिए था। ये ग्रंथ जब जा लेगे तो लाल लाल गलेजी होगा। जो विज्ञ हैं वे जानते हैं कि जीवन की सरणियों में मृत्यु अंतिम शरण है, और मृत्यु सुधर जाए तो कई जन्म सुधर जाते हैं। तो कबीर को सम्मान मिला, इन सब को पर्याप्त सम्मान मिला, किसी को कम सम्मान नहीं मिला। सदना जी कसाई थी, पूर्व जन्म में दोनों हाथ काटे गए, कट गए, जगन्नाथ जी कृपा से उदित हुए, और सदना को कम सम्मान नहीं मिला। सालग्राम की बटिया रखे बेचते थे मांस। तो रामानंद के शिष्यों में एक लंबी परंपरा शूद्रों की थी, और वो सब सम्मान पाए। तो इस देश की संस्कृति में पवित्र कर्मों को सम्मान मिला। कुत्सित कर्म करने पर भी जो शूद्र, जो उनमें शूद्र जात में पैदा हुए, वो भी भजन करें, भगवान को पकड़े, तो समाज में उनको सम्मान मिलेगा, और उनकी भी सद्गति के मार्ग खुले हुए। अब रही बात सत्य गुण नहीं होता तो विश्वास कैसे हो। रामानंद जी के शिष्य हुए एक अनंतानंद जी महाराज, अनंतानंद जी के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी। तो पैहारी जी का नाम ही यह है कि वो केवल गाय का दूध पीते थे और कुछ नहीं पीते थे। कोई कहे कि भाई यहीं रहोगे तो गाय है, कहा जहां जाएंगे भगवान वहां दे देंगे। एक बार हिमालय चले गए, बैठे वहां, अब गाय का दूध कहाँ रखा। एक अंदरा में बैठे, भगवान से प्रार्थना की कि महाराज पियेंगे तो गाय का दूध है, पियेंगे ना नहीं पियेंगे, अब जैसा तुम रखो वैसा। तब तक एक गाय बाहर से आके हुम्बार करने लगी, देखा तो उसके स्तनों से दूध बह रहा था। कमंडल लेके गए, अपने मतलब भर का दूध ले लिया, वो गाय चली गई। तब से रोज गाय आती थी, पैहारी जी को मतलब भर का दूध दे जाती थी। नाभादास जी ने अपने ग्रंथ में मंगलाचरण में लिखा, ब्राह्मण का नाम नहीं लिया उन्होंने, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। तो इस देश में कभी अपमान के लिए शूद्र नहीं रहा है, आचरण के लिए है। आप कहिए छुआ नहीं जाता, आप ये कहते हैं। मानस में केवट क्या कहता है, वशिष्ठ जी महाराज गए तो कहा महाराज आप मुझे हृदय से लगाते हो, जा तू छा छुई ले ये सींचा। महाराज हम मछली खाने वाले, मांसाहारी है, अंडा खाने वाले, मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, इनका स्पर्श तो दूषित करेगा ही, इनकी छाया पड़ जाए तो असर पड़ जाता है। जा तू छा छुई ले ये सींचा। इसलिए कि अगर ब्राह्मणों को अपनी पवित्रता बनाए रखनी है तो अंडा मांस मदिरा इत्यादि सेवन से जिंदगी बिताने वालों के जितना दूर रहेंगे
उतना साधना का मार्ग निष्कंटक होगा। इसलिए आज की पावन शिवरात्रि के पर्व पर हम बार बार भोलेनाथ की कृपा का आभास करें, अनुभव करें और ये माने कि इस देश की जो संस्कृति है वो बिल्कुल किसी कलंक से करोड़ करोड़ कोस दूर है। गोस्वामी जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज इत्यादि ने जो लिखा वो जग कल्याण के लिखा। जब तक आचरण में शुचिता न होगी, पवित्रता न होगी, तब तक संस्कृति बच नहीं सकती है। फिर तो विधर्मी होने में कसर कितनी। और सब हम पर यही बीच में चूके तो एक लंबे समय तक विधर्मियों के शासन में रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि सात्विक जीवन बीते तो गोस्वामी जी के एक एक छंद पर पूर्ण विश्वास करके उनका पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोनों ओर बैठे हुए दो परम विद्वान व्यक्तियों को नमन करते हुए सभी भक्तों का नमन करता हूँ। और बुढ़ापा में जो हो सकता है आप सबके आग्रह से। हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला। बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए। फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है। उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है। उस अनुशासन सहित उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा।